भाई साहब, मोनू किसी कारण लेट हो गए, लेकिन जरूर आएंगे, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। माता रानी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर जी। पीएससी पुष्पेंद्र सिंह, एक्साइज कंप्यूटर ऑपरेटर उदयपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप सुन पा रहे हैं अच्छे से? आवाज, ऑडियो, वीडियो मुझे एक बार बता दीजिए जो लोग सुन पा रहे हैं। जी धन्यवाद नरेश जी। बिल्कुल, आज हम जो है काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, और महत्वपूर्ण हमारी जो चर्चा होने वाली है वो सबसे पहली ये है कि आरएलएससीसी के अंदर कितने ठेकाकर्मी जो है अब तक लेने की बात जो है हुई है, और दूसरा सबसे बड़ी चर्चा हमारी कि आचार संहिता में क्या नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसी छोटी छोटी चर्चाएं जो हैं उन पर आज हम बात करेंगे। एक बार मुझे बता दीजिए आपकी क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? दरअसल थोड़े कुछ इश्यूज थे, कुछ बहुत ज्यादा काम थे, और चाचा जो है सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी थोड़े बिजी थे हम, तो इस प्रकार से आपसे रूबरू नहीं हो पाए। लेकिन जो अपडेट है वो आप लोगों को मुझे परसों दे देनी चाहिए थी, फिर भी कल भी मैंने सोचा, फिर भी समय नहीं मिल पाया था। तो आप लोगों से आज बातचीत हो रही है। जितने भी मेरे मुस्लिम साथी उन सबको ईद मुबारक। हुसैन अली जी आपको भी ईद मुबारक, और जितने हिंदू भाई साथी जुड़े हुए हैं उनको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। सुरेंद्र सिंह आडा जी, जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी। डूंगरपुर बारिश हो रही है, हमारे अजमेर में भी काफी अच्छी बारिश हुई। ठीक है जी जी, धन्यवाद। सर जी कभी हमसे भी राम राम कर लिया करो। रमेश मीणा जी, बिल्कुल साहब, आपसे राम राम क्यों नहीं करेंगे? इतने कम लोगों की संख्या, बड़ी दयनीय स्थिति है साहब। विद्युत विभाग कोटा से, एक बार देख लो ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका मोबाइल में। ठीक है। जय श्री राम। टीआर पटेल साहब, आप हमेशा जुड़ा करते हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जय माता दी। डेली थोड़ा गटपटा लगता है सबको ही कि यार इसके पास कोई और काम ही नहीं है, ऐसा लगता है। सर जी जयपुर चल रही है क्या? क्या चल रही है? नारायण सेन जी, क्या कह रहे हो? डर गए नारायण जी? कल तो आपके पास फोन आया सीएमओ से। नारायण जी के पास सीएमओ से फोन आया, क्योंकि हमारे 5 लोगों के नाम दे रखे थे, मेरे पास भी आया, इनके पास भी आया, तो इनको मैंने फोन किया तो थोड़े डर से गए थे। नारायण जी क्यों? सर फायर सर्विस से राम 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 राम। फिर बहू रानी का फोन है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। जब तक मोनू है क्या टेंशन है, मस्त रहो आप। राधे श्याम बैरवा जी, घासीलाल नगर निगम विभाग से। कल सीएमओ से कॉल आया, कुछ हमारी कंप्लेंट्स वगैरह थी, उसको लेके बातचीत हुई, और उससे एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, आप लोग मेहनत नहीं करते हो ना? क्या नहीं करते हो? शेयर भी नहीं करते हो। 300-250 लोग तो करो कम से कम। फिर से देखो, मैं 2 बार यूनिटी बना चुका हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। अब मेरे से बार बार ऐसे यूनिटी नहीं बनेगी कि भाई यूनिटी बनाओ यूनिटी बनाओ, है ना? लोग उसमें चंदा लेते हैं मैसेज डाल के। सर जी जोश सिंह जी लाइव चल रहे थे, बहुत बढ़िया, वो भी संघर्ष कर रहे हैं विद्युत विभाग वालों के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर जी हम मैं नाराज हूँ क्या? नारायण सेन जी, नहीं नहीं बिल्कुल। सर जी हम क्या नाराज हो गई हमारे साथ? नारायण जी क्या स्त्रीलिंग को पुलिंग करते हो? MGH भीलवाड़ा। सर जी आप तो सब कुछ है। मोनू भाई आपके वहां बारिश हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले थी, अब नहीं है। मैं तेज थी। उन सभी अध्यक्ष अलग अलग डिवीजन के जो बने हुए हैं, अपने आप को उस छोटी सी महफिल का अध्यक्ष बनाने पर अपने आप को राजा समझ रहे हैं, अपने आप को MLA समझने लग गए, अपने आप को सांसद समझने लग गए। वो लोग बड़े दुखी थे उस दिन की, यार कहीं नोटिफिकेशन आज आ गया तो लोग हमें नहीं पूछेंगे। इसलिए आज हवा बनाई जा रही है कि हम लोग धरातल से सूचना ला रहे हैं। अरे धरातल से सूचना तो जब आती है मेरे साथी, जब ये पैर मेरे घिस गए, ये जूते मेरे घिस गए, गाड़ियों के तीनों के टायर मेरे घिस गए, जब जाके आज तुम सूचना ला पा रहे हो। सचिवालय में, दूसरी जगह, हर जगह अलग अलग माध्यम से सीएमओ से घिस दिए पैर, हालतें खराब कर ली, खाना पीना सब छोड़ दिया था, जब जाके आज हम इस पल की ओर आए हैं। और आज कोई अगर बात करता है कि RLSC लागू नहीं होगी, तो मैं कहता हूं कि उसको लिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर मुझे लग जाए कहीं भी क्या ये जो RLSC लागू नहीं होगी, तो मैं कहता हूं कि मैं किस लायक हूं फिर। जी जान से जुटा हूं मैं इस काम में, और करा के रहूंगा इस काम को। भरोसा रखो इस चेहरे पर। अगर भरोसा आपका नहीं मिला मुझे, तो मोनू चौधरी इस मिशन में इतना नहीं एक्टिव होगा, क्योंकि कई बार मैं टूटा हूं, कई बार मुझे लगा है कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति मुझे समझे ना समझे, लेकिन ये मेरे साथी जो मजदूर भाई है ये मुझे समझते हैं। साथियों 1-1 लाख की जो नौकरी है मेरी, उसको मैंने ताक पर रख के 20 दिन जो मेहनत की थी आचार संहिता से पहले,
उसका रुझान आ ही जाता, लेकिन कुछ ना कुछ ये आचार संहिता हमारे लिए हमेशा गड़बड़ कर देती है। आज मैं खुल के बात करता हूँ, हमेशा आपसे खुल के ही बात किया करता हूँ। नोटिफिकेशन 5 दिन में आ जाएगा, नोटिफिकेशन 7 दिन में आ जाएगा। हम लोग भी जो ये कह रहे हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी यूट्यूब पे आए, हम लोग भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, क्योंकि मेहनत तो मोनू कर चुका है, सारे डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। अपन को तो कुछ करना ही नहीं, एक लिंक के डालना है और उसमें डालो तू मुझे अध्यक्ष बताओ और मैं तुझे अध्यक्ष बताऊं, और इनको बनाते हैं पागल। 5 लाख बहुत होते हैं, 5 लाख बहुत होते हैं। जिसका नहीं होता है उसका हम सड़कों पे लड़के फिर कराएंगे। और आप में से कई लोग कहेंगे वाह वाह क्या न्यूज दी है। अरे मैं चिल्ला के जो 10 दिन पहले बता रहा हूं वो 7 दिन बाद लोग डालते हैं, अभी तो डाल देंगे तुरंत ही। मैं आपको बता दूं, या तो खारिज करेंगे या ये मैसेज चलेगा। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर लगभग 5 लाख ठेका कर्मियों को RLSGC बोर्ड ने नोटिफिकेशन के साथ ही लेने का टारगेट तय किया है। ये बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट तो मैं वाक्य नहीं दे सकता, लेकिन आपके चेहरे की खुशियां कमेंट के माध्यम से दिख जाएगी, मुझे दिखनी चाहिए। 5 लाख बहुत होते हैं, 5 लाख बहुत होते हैं। जिसका नहीं होता है उसका हम सड़कों पे लड़के फिर कराएंगे, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपको 101% होगी RLSGC, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब तक आप रखोगे भरोसा तब तक लड़ेगा मोनू, इस बार आपको ये जरूर कह रहा है। यूनिटी बनाता हूं तोड़ दी जाती है, मजबूती लाता हूं मुझे हमेशा बंदिश बना लिया जाता है, मुझे घेरने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये धरती पुत्र किसान और उस जाटनी का बेटा है, और उस जाट की मूंछ को जो है कभी बाल बांका नहीं होने देगा। करना पड़ा तो करेंगे हम कुछ भी, जीना पड़ा तो जिएंगे हम भी, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे हम भी, और लड़े हैं हमेशा। जो उठी है फन हमारे खिलाफ, चाहे वो कितने भी गद्दार इकट्ठे क्यों नहीं हो जाए, मैं कह रहा हूं कि नहीं लड़ पाओगे तुम, जानोगे जब मेरे बारे में, खून के आंसू बहाओगे। इसलिए कुछ साथियों उनको जवाब दे रहा हूं जो इन दिनों जो है गुमराह करने में लगे हुए हैं। गुड सर, बिल्कुल सर होगा, 100% होगा। बिल्कुल सब होने के बाद पुलिस प्रशासन चला जाता है, उसके बाद पहुंचते हो भैया मेरे मैसेज सो नहीं होते हैं आपको। पूजा पीछे जी बिल्कुल, पूजा बेना मेरी प्यारी बेना, आपके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। गुड सर, सुरेंद्र मीणा जी, टाइटन ब्लॉग, मोनू भैया खाना खाया? बिल्कुल कुकू शर्मा जी, खाना खा लिया मैंने। मोनू भैया आप तो आदेश करो, हम तैयार है। बिल्कुल, सब ट्रेजरी वालों का भी हो गया क्या? अरे जयप्रकाश जी, मैं हमेशा बताता हूँ ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा जिसका नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो आप मजबूत रहो। जय श्री राम, बिल्कुल। हैप्पी गणगौर जी, क्या बात है, आपको भी। सीमा कुमारी जी कह रहे हैं मोनू भैया जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जैसी शक्ति अपने साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो है ही सर, नोटिफिकेशन का और खाता संख्या से क्या लेना देना है, फिर भी जैसा आपको ठीक लगे। आपको लगता है मेहनत कर रहे हैं, उसका सहयोग करो। सीएमओ से भगवान राम राम जी, झालावाड़ की धरती से प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। कई लोग कहते हैं हम 10 साल से लड़ रहे हैं। मैंने एक दिन यूं ही देखा, भाई साहब कहाँ है इसकी, क्या इसकी बायोग्राफी एक बार चेक तो कर लेते हैं। 2-4 लोगों की बायोग्राफियां देखी कि कहाँ है, कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, जगतपुरा रहते हैं, रामलीला मैदान रहते हैं, मानसरोवर रहते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या मामला है, सारी डिक्शनरी निकाल दी मैंने। और फिर पता चला 2018 में। अब मेरे को ये बताओ कि तो 2018 में लगा मैं संघर्ष कर रहा हूं 10 साल से, और पहले वो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं था जहां वो संघर्ष की बात करता है। मान लो क्या पड़ोसी हैं, मेरा तो मानना है कि सारे भाई चारे से रहकर ये ठेका पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सरवण राम जी बागोट वाले जानते हैं मुझे अच्छे से, पड़ोसी हैं, मेरा तो मानना है कि सारे भाई। सर RLSGC बोर्ड का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आचार संहिता के बाद आएगा राजेश जी, हम अभी यही बात कर रहे थे। रहीना जी, हम तो आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप लोगों से मेरा यही कहना है, 250 लोग आप जुड़े हुए हैं, आप सबसे आई है भाई स्मॉल रिक्वेस्ट, हमारी यूनिटी अगर टूट गई ना तो फिर मेरे से सच बता रहा हूँ मैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने यूनिटी बनाने में लग जाते हैं वापस। पिछली आचार संहिता थी ना, वापिस लोगों को जोड़ने में 2 महीने लग गए, और कई तो कहाँ है पता ही नहीं है अभी तक। उन लोगों को ये तो पता है कोई करवा रहा है काम, लेकिन वो आज भी मजबूती से साथ नहीं है। दोबारा यूनिटी बार बार नहीं बनती है। तो आप जिस डिपार्टमेंट्स हैं अपने साथियों को ये लिंक जरूर शेयर किया करें, बार बार उनके माइंड में क्लिक होगा। जैसे मान लो किसी ने 1 महीने पहले देखा पिछले आचार संहिता में जब हम भाग रहे थे RLSGC बोर्ड के लिए, आज हम नोटिफिकेशन के लिए भाग रहे हैं, तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि संघर्ष जारी है।
लोग ऐसा करेंगे ना, वो मौत को तरसेंगे, क्योंकि यार ऐसे पाले हैं, काम ऐसे किए हैं हमेशा, ठीक है ना। वो कैसे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल ग्रेट। आपकी सैलरी है ना मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपकी जो अभी सैलरी है उसकी डबल होगी, ये कंफर्म हो चुका है। ये कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो अभी सैलरी है उसकी डबल होगी, डबल 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 डबल, ठीक है ना। और देख लो आप 12 महीने में 2 साल जितना पैसा कमा लोगे, अभी तो मिलता ही क्या है, लेकिन अच्छा लगेगा आपको जब वो 1 तारीख को मैसेज आएगा ना, उस समय याद करना है भगवान तुमने कितनी रौनक दी है हमारे चेहरों पर, ऐसे बोलोगे ना। ऐसे नहीं गुस्से में जो है यार बहुत लड़ाई लड़ी, ये लो उनको डाल देते सारा पैसा, ऐसे नहीं करना है। कर दिया सर राजपूत वही कह रहे शहर अकेला ही घूमता है, झुंड में तो गिद्दड़ आते हैं। झुंड बन रहा है गिद्दड़ों का, आप सही कह रहे हो फिल्मी सिल्मी जी, गिद्दड़ों का झुंड तैयार है रोकने के लिए मुझे। अरुण मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है। नियम वाले बनने में वक्त है, आप उस वक्त आपको शामिल किया जाए, क्योंकि आप ही एकाकर्मियों की पीड़ा को समझ सकते हो। सेवा नियम बनाए जाएंगे, उस समय अपन प्रयास करेंगे अपने किसी व्यक्ति को भेजें। सब मोनू सर बन जाओ, बिल्कुल बिल्कुल।